दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर फिजिक्स एंड सेकंड चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म जो है वो हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं प्रिज्म है क्या चीज। प्रिज्म आपको दिखा देते हैं प्रिज्म के बारे में। ये जो है आपके पास सामने की तरफ इसे कहते हैं प्रिज्म। ये आपकी तरफ अगर दिख रहा है तो ये फेस आपका ट्रायंगुलर दिख रहा है, फिर ऐसे की इसे दिख रहा है आपका रेक्टेंगुलर दिख रहा है। इस तरीके के रेक्टेंगुलर क्या होते हैं, तीन फेसेस होते हैं इसके पास। रेक्टेंगुलर तीन फेसेस होते हैं और ट्रायंगुलर जो होते हैं दो फेसेस होते हैं। ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पास, ये जो एंगल बन रहा है ट्रायंगुलर पोर्शन में, इस एंगल का नाम होता है प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो आप देख गए होंगे आपके पास ये प्रिज्म कैसा, आपके पास दो इसके पास लेटरल सरफेस जो ट्रायंगुलर के हैं, जो रेक्टेंगुलर के लेटरल सरफेस हैं वो एक दूसरे पे आपके किसी एंगल पे इंक्लाइन होते हैं, उसी एंगल को कहते हैं हम क्या, प्रिज्म एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रिज्म के द्वारा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसी प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं और आई होप आपको इसके बारे में नॉलेज आ जाएगी। जब हम इसके एक लाइट डालते हैं तो ये लाइट क्या होती है, इस फेस से इंटर करती है, फर्स्ट फेज से इंटर करती है और जैसे इंटर करती है तो सेकंड फेज से ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में इंटर करने वाली लाइट को क्या कहते हैं, आपका इंसिडेंट लाइट कहते हैं। अब उसके अंदर जो लाइट मिली, इसकी जो आपका जो ये मटेरियल है इसके अंदर लाइट गई, उस लाइट का नाम क्या हो जाता है, आपका रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाता है। और वो लाइट फिर दूसरे फेज से निकलती है, जैसे आपने क्लास लैब में पढ़ा था, एक फेज से आप लाइट डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे फेज में निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से नाम हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो प्रिज्म को हम बना लेते हैं एक डायग्राम प्रिज्म का। ये ए बी और सी। ठीक है, अब हम एक प्रिज्म है आपके पास, आप समझ गए होंगे ट्रायंगुलर से बना आपका रेक्टेंगुलर साइड में जो लाइट पड़ेगी वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप पर ही पड़ेगी, यानी रेक्टेंगुलर सरफेस पर पड़ेगी। रेक्टेंगुलर सरफेस पर अगर देखा जाए तो पहली लाइट में अगर इंसिडेंट कर रहे हैं हम, ये लाइट रे आप ये समझिए, ये जो भी लाइट रे होगी वो वन कलर लाइट होगी, एक ही कलर की लाइट होगी, डिफरेंट कलर या मिक्सिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। या तो रेड कलर की लाइट डाल रहे हैं या तो ग्रीन कलर की, जो भी यानी सिंगल वेवलेंथ आप लाइट डाल रहे हैं, सिंगल वेवलेंथ लाइट डाल रहे हैं, जो सिंगल कलर की लाइट पड़ रही है इसमें। और सिंगल कलर की लाइट जैसे पड़ी तो ये लाइट रे क्या होती है, आप जानते हैं कि यहाँ पास एक रिफ्लेक्शन होगा जो कि नॉर्मल है। लाइट रे कैसे जाएगी, लाइट रे क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, आपका ये एयर पोर्शन है और ये आपका ग्लास पोर्शन है। आप जानते हैं एयर से ग्लास में जा रही है तो लाइट रे क्या होगी, रेयर से डेंसर में कैसे फिनोमेना करती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है। तो ये लाइट रे कैसे होगी, ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी, इसको जाना था सीधा सीधा बटी मुड़ती उसी तरीके से। इसका नाम है पी और ये है क्यू। लाइट रे क्या मिली, पी क्यू। किस फेज पे पड़ रहे हैं, ए बी फेज पर, पॉइंट क्यू पर पड़ रहे हैं। दूसरी लाइट आपके पास आती है, ठीक है, ये लाइट रे आपकी कौन सी लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। अब इसको आप देखें, ये रिफ्लेक्टेड लाइट सेकंड फेज एसी में पड़ रही है और उसका पॉइंट है आपका एम। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डालने के बाद आप देख रहे हैं इस परपेंडिकुलर में क्या होगा, आपका डेंसर से रेयर में लाइट जाएगी, जैसे डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाली जो लाइट को कहते हैं हम क्या, इमर्जेंट लाइट कहते हैं। अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाली जो लाइट है उसका नाम क्या, इमर्जेंट लाइट है। ये हम इसको दे दिया एमआर, इमर्जेंट लाइट। ठीक है, इसमें जो एंगल बन रहा है आप देख रहे हैं, नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट का क्या बनता है, आई बनता है, जिसका नाम इंसिडेंट एंगल। ये आपका जो एंगल बना हुआ है स्मॉल आर, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। और ये जो एंगल बना हुआ है इसका नाम ई, इसका आपको इमर्जेंट एंगल। इसके अलावा भी कोई एक एंगल बनता है, अगर हम इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं
इसी तरीके से, और इमर्जेंट रे को कुछ इस तरीके से आगे पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये लाइट रे इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में कुछ एंगल क्रिएट करती है जिसका नाम है कैपिटल करंट, और इस एंगल का नाम है रेडिएशन। क्या नाम है? प्रिज्म के द्वारा जो इंसिडेंट लाइट रे है वो ओरिजिनल पाथ एक्वायर नहीं करती है आप तक रिफ्लेक्शन, वो क्या होती है, बेंड होते जाती है, और बेंड होते हुए एक इमर्जेंट लाइट निकलती है। तो हमको ये पता चलता है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो कितना बेंड हुई, वो डी एंगल में बेंड हो गई। जितना एंगल आपको ऐसे जाना था उसको सीधा वो क्या करती है, बेंड हो जाती है। इसका मतलब वो जितना झुक गई है, PQ किस फॉर्मेट में है, ये MR के फॉर्मेट में, तो PQ और MR के बीच में जितना एंगल होगा वही तो PQ का डेविएशन एंगल कहलाएगा कि कितनी लाइट आपकी डेविएट होगी। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रिज्म क्या होता है ये चीज लिखा हुआ है, और प्रिज्म में रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये चीज लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम, प्रिज्म है क्या? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, आपका जो प्रिज्म है एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय एट लीस्ट 2 बिलेटरल सरफेस। जो भी वो बाउंड होता है वो कम से कम 2 लेटरल सरफेस से बाउंड होता है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए सर्टेन एंगल। और दोनों क्या होते हैं, दोनों मैं दिखाया हुआ दो रेक्टेंगल आपके आपस में क्या होते हैं, ऐसे झुके हुए होते हैं, इंक्लाइन होते हुए हैं, और दो सरफेस से आकर दो सरफेस से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस इन दिस। इस प्रिज्म के पास 2 ट्रायंगुलर बेसेस मैंने दिखाया भी है, एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, और उसके पास क्या रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है। ठीक है, द एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस, दो के बीच में लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। ये आपका एक लेटरल सरफेस हो गया, एक लेटरल सरफेस ये हो गया, इसके बीच में एंगल जो बना आपके पास क्या हुआ, आपका प्रिज्म एंगल हुआ। ठीक है, रिफ्लेक्शन किससे होता है? ए रे ऑफ लाइट PQ, एक PQ लाइट है, इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, जाहिर सी बात है एयर टू ग्लास एंटर कर रही है आपके पास, एयर से ग्लास में जा रही है। एट द फर्स्ट सरफेस AB के फर्स्ट सरफेस में है, द लाइट रे ऑन द रिफ्लेक्शन, जब लाइट रे AB पर रिफ्लेक्शन होगा, इज बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, और वो जो होगी लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। आप देख भी रहे हैं एयर टू रेडिया टू डेंसर जा रही लाइट रे क्योंकि नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, द सेकंड सरफेस AC, द लाइट रे इंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। वो कहता है कि आपका जो सेकंड सरफेस है वो सेकंड सरफेस पे एक लाइट रे है MR, वो इंटर्स करती है फ्रॉम डेंसर टू एयर, मतलब ग्लास टू एयर में। तो सरफेस AC, द लाइट रे इंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो क्या होती है, नॉर्मल के दूर रहती है। ठीक है, ये चीज रिफ्लेक्शन हो गया है और प्रिज्म के द्वारा। अब मुझे क्या PQ इंसिडेंट रे है, Q हम रिफ्लेक्टेड रे है, MR क्या इमर्जेंट रे है, एंगल A एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, एंगल E एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है, एंगल D को है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये रहा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे प्रिज्म। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन लिखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन ग्लास प्रिज्म is called
एंगल ऑफ डेविएशन, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में अपने अभी एंगल देखा था प्रिज्म में, तो उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। इससे हम डिनोट करते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये होता है dispersion of white light डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अगर देखा जाए तो हम एक ग्लास प्रिज्म ले लेते हैं, प्रिज्म ले लेते हैं। जब इसके पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, हमने क्या था, एक सिंगल कलर की लाइट डाली थी। अब यहाँ बात जो होगा डिस्पर्सन, वो हम ये जाने की एक व्हाइट लाइट डालते हैं, सन की लाइट, ये व्हाइट लाइट डालनी है, इसका नाम है व्हाइट लाइट। मींस सन की लाइट है। आप जब देखते हैं ये एबी सरफेसेस है, इस एबी सरफेस में आपको क्या दिखाई देता है, इस सरफेस में आपको दिखाई देता है ये जो लाइट रे है वो 7 कलर्स में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कितने कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हमने 3 ही कलर बनाए हुए हैं, हालांकि 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यही जो लाइट रे होती है आपकी, ये लाइट रे आपकी बाहर की तरफ निकलती है। हम फिर से बता दे रहे हैं, 3 ही बनाए हुए हैं, एक्चुअल में 7 लाइट रे बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, ये लाइट की, ये जो फिनोमेना दिख रहा है, ये व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट जैसे एक ही फेस में इंटर करी थी 7 कलर में, अब क्या हो गई, टूट गई, स्प्लिट कर गई। ये जो 7 कलर में जो आपका टूटना होता है, ये व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर में टूटना क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का अपने में टूट जाना क्या कहलाता है, लाइट व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर में टूट जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं द फिनोमेना ऑफ, लिखते हैं इसके बारे में, है क्या, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, द फिनोमेना ऑफ splitting of white light into its 7 color.
इट्स कंस्टिट्यूटेड 7 कलर्स when it passes passes through a glass tube. Passes through a glass prism. Is called dispersion. क्या कहलाता है? डिस्पर्सन कहलाता है। अपने साथ कलर की ऊर्जा में क्या कहलाता है? डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, इसी के बाद एक ये जो बैंड मिला आपका 7 कलर्स का बाहर तक निकला है, अगर हम इसी 7 कलर बैंड को ऑब्टेन कर लेते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे अगर ऑब्टेन कर लेते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें जो दिखता है वो एक 7 कलर की पूरी जो कुछ लेयर बाय पट्टी दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर देखें this band, the 7 color band obtained on the screen, ठीक है, जो 7 कलर का जो बैंड होता है वो स्क्रीन पे जो ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। The band of 7 color obtained, the band of 7 color obtained on the screen, ठीक है, by the dispersion of twilight, by the dispersion of white light is called spectrum और इस स्पेक्ट्रम को देखा गया कि अगर आप देखें तो सबसे ऊपर वाले में आपको यहाँ की पार्ट अगर देखा जाए, मैं फिर से एक रेड कलर की लाइट डाल देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ये जो लाइट होती है सबसे ऊपर वाली, ये रेड कलर की लाइट होती है। सबसे ऊपर वाले में क्या होता है? रेड कलर की। सबसे ब्लू में सबसे नीचे जो होता है वो होता है वायलेट, मैग्नेटिक कलर। सबसे ऊपर जो होता है वो रेड कलर, उसका आपका क्या होता है? कम डेविएशन हो पाता है, लेकिन वायलेट कलर का क्या होता है? सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। तो यहाँ पर मैंने वायलेट को रेड से बनाया हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मेरे पास कलर चार्ट कम है, तो इसलिए मैं कुछ ही का डबल मार्क यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो कलर्स हैं आपके, ये बाहर निकले हैं, इनको स्क्रीन पे ऑब्टेन करने के फिनोमेना को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ऑब्टेन जो कलर का बैंड मिलता है उसको कहते हैं आपका स्पेक्ट्रम। सबसे नीचे जो आपका देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ? सीधा अगर जाए तो सबसे ज्यादा डेविएट आपका वायलेट कलर हो रहा है, और सबसे कम कौन सा डेविएट हो रहा है? मैं अगर इसको देखूं तो सबसे ज्यादा एंगल आपका नीचे वाले का ही होगा, उससे कम आपका उसके ऊपर वाले को होगा, उससे कम और ऊपर वाले को होगा,
ये आउटवर्ड हो गया, मतलब सबसे कम डेविएशन रेड का हो रहा है और सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का हो रहा है। फिर वायलेट के बाद सब छोटा जो होगा आपके पास, जो जिसका मिनिमम होगा, वायलेट के बाद है आपके पास इंडिगो, ठीक है। उसके बाद आगे भी है विब्रियोन आपके टर्म्स में है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। जो 7 कलर बैंड है वो डिनोटेड बाय 7 कलर बैंड color is vibrioun. V means violet, E means V means violet, I means indigo, B means blue, G means gel, G means green, Y means yellow और O means orange और red means red। तो हम ये कह सकते हैं ये V I D G U O R तक की सीक्वेंस है। विब्रियो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वेरिएशन वायलेट का हो रहा है, सबसे कम वेरिएशन रेड का हो रहा है। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, लेकिन वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जिसका ज्यादा होगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम ये बात करते हैं काजेस क्या है डिस्पर्सन की। डिस्पर्सन से काजेस आप देख लेते हैं। सबसे बड़ा काजेस ये है कि जो लाइट रे है, जितने भी कलर की लाइट रे हैं, सब कलर की लाइट रे की जो एयर में जो स्पीड है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। सभी लाइट रे की जो एयर में स्पीड है, जितने भी कलर की लाइट रे हैं, यानी जो आपके फिनोमेनन की लाइट रे, एक्स-रे और गामा रे, अल्फा रे, रेडियो, ये सब की जो लाइट की स्पीड है वो सब की एयर में 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब ये दूसरे मीडियम में इंटर करते हैं तो वो जो स्पीड होती है वो मीडियम के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग होती है। मतलब हर एक मीडियम में स्पीड सेम नहीं होती है आपकी, हर एक कलर की लाइट वो चेंज हो जाती है। लेकिन एयर में सभी कलर की लाइट की स्पीड सेम होती है। तो जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि जिसकी आपकी स्पीड कम होगी जिसकी स्पीड कम होगी वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी आप कहते हैं वो कम डेविएट करेगा, मतलब उसका रिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है, तरीके से। तो यहाँ बात अगर देखा जाए, रेड कलर जो है अपने साथ, रेड कलर ऊपर की तरफ है और वायलेट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो लाइट रे जो होती है वो एयर में सेम स्पीड से चली जाती है। लेकिन अगर दूसरे मीडियम की बात करें तो हर कलर की लाइट क्या होती है? अलग अलग स्पीड से चलती है। तो जैसे ही ये इंटर्स होती है यहाँ पर, तो आपका ये एयर से डेंसर में आ जाता है, और जाहिर सी बात है इस मीडियम में लाइट रे जो है वो डिफरेंट स्पीड से चलेगी। आप जान जैसे डिफरेंट स्पीड हो जाएगा तो वो डेविएशन भी आपका डिफरेंट हो जाएगा, और आपको स्पीड करने की लाइट दिखाई देगी। ये स्पीडिंग कहाँ पर होती है? फर्स्ट सर्फेस में होती है, और ये स्पीडिंग आगे की तरफ बढ़ती है और फिर फाइनली सेकंड सर्फेस से निकल करके बाहर आती है, और दो सब सेकंड सर्फेस से जैसे बाहर निकल के आती है तो स्पीड उनकी क्या होती है? एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्शन के कारण ऑफ द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं काजेस ऑफ रिफ्लेक्शन। काजेस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? काज ये है कि हमको पता है कि लाइट रे जो होती है, लाइट रे जो होती है वो डिफरेंट कलर की जो लाइट रे होती है, लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर, लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर
same speed, in air और वैक्यूम। ठीक है, एयर में और वैक्यूम में क्या होती है, सेम स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, ये हो गया पहली बात। बट लाइट रे इन डिफरेंट मीडियम ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। They travel with a different speed speed and bend through different angle. और जो डिफरेंट स्पीड से चलती है वो डिफरेंट एंगल में बेंड होती है। आप देख सकते हैं वायलेट में सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, सबसे ज्यादा डेविएशन एंगल इसका, रेड का सबसे कम डेविएशन एंगल है। और आपको इसकी स्पीड क्या होती है, आपकी स्लो हाई होती है। which leads the dispersion of लाइट। ठीक है, तो क्या बनाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, red light have highest speed and bend least, और सबसे कम बेंड होती है। सबसे ज्यादा लाइट होती है, हाईएस्ट स्पीड होती है और सबसे कम बेंड होती है। ठीक है, इट हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, वायलेट जो होता है violet light have less speed and bend most. It has minimum वेवलेंथ, इसके पास में होती सबसे कम वेवलेंथ होती है। इन सबसे कम वेवलेंथ का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका क्या होगा, आपका डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा डेविएशन कम होता चला जाएगा। ठीक है, जैसा अगर देखा जाए तो बी का डेविएशन ज्यादा और आउट से कम इंडिगो, उसके कम ब्लू, उससे कम डेविएशन ग्रीन, उससे और कम येलो और उसके बाद और कम
ऑरेंज और उससे कम आपका ठीक है। तो ये हुआ आपका कालेदार डिस्पर्सन आपका फिनिश हुआ। कल से हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, बाइनरी इंटरफेरेंस। पॉज द वीडियो और नोट डाउन।